गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप। अपन पढ़ रहे हैं विश्व परिवहन एवं संचार। क्या पढ़ रहे हैं? विश्व परिवहन एवं संचार का पार्ट एक था आपका स्थल परिवहन। दूसरा पार्ट अपना चल रहा है जल परिवहन। जल परिवहन में से कल अपना हुआ था आंतरिक जल परिवहन, अर्थात महाद्वीपों के अंदर नदियाँ नहरें वगैरह जो है उनके माध्यम से जो जलयान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं वो आंतरिक जल परिवहन के भाग थे। आज अपने हैं महासागरीय जल। विद्यार्थियों, आपको ये तो पता ही होगा, संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 भाग क्या है? जल है, अर्थात बहुत बड़े महासागर विद्यमान है। और उन महासागरों से जब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति बनाई जाती है, तो वो किस में आती है? महासागरीय जलमार्ग में आती है। तो महासागरीय जलमार्ग की बात करें तो अपन छोटी सी बात कि महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले मार्ग होते हैं, कि आप किसी भी दिशा में मुड़ सकते हैं, वो प्रमुख मार्ग होते हैं। नंबर 1 अपना है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक, विद्यार्थियों आपको ये तो पता होगा कि ये जो एस के आकार में जो महासागर विद्यमान है, अटलांटिक महासागर के छोरों पर कौन कौन से? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, ये महाद्वीप लगते हैं। जिसमें से अपन चर्चा कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका की, उत्तरी भाग की, उत्तरी अटलांटिक। अब इस अटलांटिक महासागर का ऊपरी भाग है वो कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक। अब उत्तरी अटलांटिक जो मार्ग हैं वो इन दोनों देश महाद्वीपों के मध्य व्यापारिक संबंध बनाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा हो गया आपका? यूरोप महाद्वीप। इधर कौन सा हो गया आपका? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अब अपन इतनी चर्चा करें कि सबसे पहले यहाँ पर औद्योगिक विकास यूरोप महाद्वीप में हुआ था, अर्थात विकसित राष्ट्र है। कौन से हैं? विकसित राष्ट्र हैं। और इस यूरोप महाद्वीप के जो विकसित जो लोग थे वो आकर प्रवास करके कहाँ आ गए? अमेरिका महाद्वीप में आ गए। अर्थात यहाँ पर विकसित है वो और ज्यादा विकसित हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो संसाधन थे उनका उपयोग करके वो और ज्यादा विकसित हो गए। लेकिन उनके मध्य जो व्यापारिक संबंध थे वो सबसे ज्यादा थे। अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत यूरोप के प्रवासी हैं, और यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उनके बीच में व्यापारिक संबंध सबसे ज्यादा है। कहने का मतलब है संपूर्ण विश्व में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 1/4 भाग अर्थात 25% है वो उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग के माध्यम से होता है, और विश्व का सबसे व्यवस्थम जलमार्ग माना गया है। विश्व का सबसे व्यवस्थम, सबसे ज्यादा इनके मध्य जो जलयान है वो एक गमन करते हैं। साथ ही अपन बात करें कि विश्व के सबसे बड़े जो पतन हैं, बंदरगाह हैं, 50 बंदरगाहों में से 30 बंदरगाह इसी जलमार्ग में आते हैं। कितने? 50 में से 30 जो आपके बंदरगाह हैं, पतन हैं, वो इसी जलमार्ग में आते हैं। और अपन बात करें कि सबसे व्यवस्थम जलमार्ग यही है। विद्यार्थियों को अपना है भूमध्य सागर एवं हिंद महासागर, अर्थात आपका यूरोप महाद्वीपीय जो क्षेत्र है, औद्योगिक प्रदेश हैं, उनको भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर को जोड़ता हुआ आगे बढ़ाया गया है। तो यह विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है। विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? भूमध्य सागर हिंद महासागर जलमार्ग, जो कहां से कहां तक है? यूरोपियन जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको किससे जोड़ता है? अफ्रीका के जितने भी हैं, दक्षिणी एशिया के देश, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन क्षेत्रों को जोड़ता है। तो अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं कि यह विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है, तथा यूरोप के औद्योगिक क्षेत्रों को भूमध्य सागर, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर भूमध्य सागर, लाल सागर, पहले ये आपका जो जलमार्ग था अफ्रीका महाद्वीप के परिक्रमा करते हुए जाता था, लेकिन अब यहाँ पर आपको पता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ते हुए सुएज नहर बना दी गई है। क्या बना दी गई है? सुएज नहर का निर्माण किया गया है, जिससे अब जो यहाँ के जो जलयान हैं वो भूमध्य सागर, लाल सागर होते हुए डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं? हिंद महासागर में चले जाते हैं। अर्थात ये अफ्रीका के होने वाली जो परिक्रमा है वो कम हो गई। तो यह है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद यह किन किन को जोड़ता है? तो पश्चिमी यूरोपियन देश जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको अफ्रीका महाद्वीप के देशों से
एशिया के दक्षिणी जो भाग हैं, दक्षिणी देश है इनको, तथा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उन क्षेत्रों को जोड़ता है। विश्व की 75% जनसंख्या इन्हीं प्रदेशों में निवास करती है। आपको पता है सबसे पॉपुलेशन अधिक जनसंख्या वाला आपका महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। वो इसी जलमार्ग का प्रयोग करता है और सबसे ज्यादा व्यापार भी इनसे ही करता है। तथा अब जब ये सुएज नहर बन गई, यहाँ पर सुएज नहर का ध्यान रखना, कहां से कहां तक किसको किसको जोड़ता है? यहाँ पर आपका भूमध्य सागर और लाल सागर, इन दोनों को मिलान करती है। लेकिन आपको ये भी पूछ सकता है कि किन किन को अलग करती है? यूरोपीय क्षेत्र को, अफ्रीका महाद्वीप को अलग अलग करती है। और जब ये आपकी सुएज नहर बना दी गई है तो इसके होने वाली जो परिक्रमा है उसकी लंबाई 6400 किलोमीटर कम हो गई इस जलमार्ग में, अर्थात लंबाई हो गई। लेकिन आपको पता है इन मार्गों में, ये जो जलमार्ग है, इनसे किन किन का आयात निर्यात होता है? तो इस मार्ग द्वारा सोना, हीरा, तांबा, टीन, मूंगफली, चाय, कॉफी, रबर, शक्कर इत्यादि जो चीजें होती है उनका क्या करते हैं? उनका व्यापारिक स्थिति का संबंध बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की स्थिति बनाते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 है आपका उत्तमाशा अंतरिम